आखिरकार सादिया बेगम को अपने गुनाहों की सज़ा मिलना शुरू हो ही जाती है। न्याज साहब जो कि सादिया की वजह से ही हॉस्पिटल में होते हैं, तो सादिया को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि मैंने पूरे ख़ानदान को हिलाकर रख दिया था, सारे लोगों को जलील करने की ही वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। अगर मेरे शोहर को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। दानिया जब रमला से सारी हकीकत मालूम करने की कोशिश करती है तो रमला उसको बताती है कि जैसे तुम समझ रही हो वही हकीकत है, हमारे बाबा के साथ कुछ और नहीं हुआ बल्कि यही हुआ है कि तुम्हारी माँ ने ही ओवर रिएक्ट किया था और बाबा तुम्हारे इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर बार तो उसकी बात बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आखिरकार कब तक उनकी तबीयत ये बातें बर्दाश्त करती। ये बात सुनने के बाद तो दानिया कहती है कि माँ को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा या फिर माँ और बाबा को जुदा करना पड़ेगा। भाभी आप जानती हैं कि बिल्कुल भी माँ जो है अब अच्छा नहीं कर रही। उसने तो सारे लोगों का जीना हराम किया, लेकिन अब अपने सुहाग के पीछे पड़ चुकी हैं। अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम में से कोई औलाद माँ की नहीं होने वाली। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अब सादिया के पास उसका शोहर जाता है, जिसको दानिया और वलीद भेजते हैं कि सादिया को कुछ दिन वो वहाँ ही लेकर जाए ताकि न्याज हुसैन की तबीयत ठीक हो और न्याज हुसैन घर आ सकें। सादिया के पास जैसे ही उसका भाई पहुँचता है और कहता है कि सादिया तुम्हें तो हॉस्पिटल से वापस मेरे घर चलना चाहिए, तुम्हारे शोहर की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, तुम्हारी तबीयत तुम्हें बिगाड़नी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर सादिया कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब, आप खुलकर बोलें। ये बात सुनकर सादिया से भाई कहता है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर मेरे साथ चलकर रहो कुछ दिन के लिए, जब तक न्याज हुसैन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है। बात सुनकर सादिया कहती है कि अव्वल तो ये है कि मैं हॉस्पिटल से कहीं जाऊँगी नहीं, अगर जाना भी पड़ा तो मैं अपने घर जाऊँगी, आपके नहीं। आपको किसी ने भेजा है ताकि मैं न्याज हुसैन का सर नहीं खाऊँ, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि अपने शोहर का सर खा जाऊँ। ये बात सुनते हुए सोनिया और दानिया पहुँच जाती है और कहती हैं कि बस कर दे माँ, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ जो है आपने किया है। अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम में से कोई औलाद आपको माफ़ नहीं करेगी। ये बात सुनकर सादिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सादिया कहती है कि आज मेरी अपनी औलाद मुझे दोषी ठहरा रही है। तो सोनिया कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, आपने क्यों ऐसे किया है, आपकी वजह से बाबा आज यहाँ पर है, मुझे भाभी ने ये सब कुछ बता दिया है। ये बात सुनकर सादिया कहती है कि देख लो मुराद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेगम सबको खिलाफ कर देगी मेरे, और आज वही हो रहा है। तो मुराद कहता है कि माँ क्या गलत बोल रही है, वो आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और सादिया खामोश हो जाती है, कोई जवाब नहीं दे पा रही होती और मन ही मन में सोचती है कि सच में मैंने ही बहुत गलत किया है जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। यहाँ पर सादिया का भाई जो है वो सादिया से कहता है, लेकिन सादिया फैसला करके घर चली जाती है और सोचती है कि अब कहीं नहीं जाऊँगी, औलाद मुझसे तंग आ चुकी है, शोहर के मरने की वजह अगर मैं बनी तो किसी को मुँह नहीं दिखाऊँगी। इस बार न्याज हुसैन ठीक हो जाएँ, मैं सारी औलाद से माफ़िया मांगूँगी, सारी लोगों से माफ़ी मांग कर अपनी गलती का एहसास यकीन दिला दूँगी। मुराद दोनों बहनों को कहता है कि कुछ भी है लेकिन माँ को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। ये बात सुनकर सोनिया कहती है कि भाई कब तक आखिरकार माँ की बातें बर्दाश्त की जाएंगी, माँ की बातें बर्दाश्त से बाहर हैं, उनको आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सुनकर मुराद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी अपने हिसाब से ठीक हो, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है कि माँ को हम परेशान करें बाबा की वजह से। उसी वक्त न्याज हुसैन को होश आ जाता है, डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि न्याज हुसैन के जो भी यहाँ पर करीबी हैं उनको बुलाया जाए। मुराद, सोनिया, दानिया ये तीनों पहुँचते हैं तो न्याज हुसैन मुराद से कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। ये बात सुनने के बाद मुराद कहता है कि वो घर चली गई हैं, उनको हमने ही भेजा है, वो तो ज़िद लगाकर बैठी थी कि वो कहीं नहीं जाएंगी। ये बात सुनकर न्याज हुसैन कहता है कि मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी है, लेकिन तुम लोगों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी अपनी माँ को ज़लील करने की। ये बात सुनकर तो मुराद कहता है कि बाबा हम आपको खो नहीं सकते। तो न्याज हुसैन कहता है कि बेटा हर ही इंसान को जाना है तो मुझे भी जाना ही है। ये बात सुनकर यहाँ पर दानिया कहती है कि बाबा ऐसी बातें क्यों करने। तो न्याज हुसैन कहता है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है और मैं तुम औलाद को परेशान नहीं देख सकता। मैं सारे लोगों को वसीयत करना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ होती तो और बेहतर हो जाता। फ़ौरन से दानिया कॉल करती है। सादिया जैसे ही कॉल उठाती है तो दानिया कहती है कि बाबा इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, वो आखिरी वसीयत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया है। ये बात सुनकर सादिया हैरान रह जाती है, भागी भागी हॉस्पिटल पहुँचती है। तो न्याज हुसैन सादिया से कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम तंग हुई हो, हम तुम्हारी वजह से तंग हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि तुम जो है अब बेटियों का जीना हराम मत करो, बेटियों को सुकून से रहने दो। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर जो है न्याज हुसैन की सुनकर सादिया कहती है कि ऐसी बात मत करो, बेटियों की मैं दुश्मन तो नहीं हूँ, उनके घर बसाना चाहती हूँ। तो न्याज हुसैन कहता है कि
कुछ अच्छा अच्छा करते करते औलाद के सामने हम बुरे बन जाते हैं, इसलिए बुरी मत बन। न्याज साहब की ये बात सादिया को हैरान कर देती है और सादिया कहती है कि मैं जानती थी कि आप मुझे यही बोलकर जाएंगे, मैं औलाद की दुश्मन नहीं थी, लेकिन आज एहसास हो गया कि सारे लोगों की नज़रों के सामने मैं औलाद की ही दुश्मन बन चुकी थी। अब मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, अगर आप ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं तो मुझे माफ़ कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट।